अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी आलू और पालक के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को आप फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। बहुत ही ज़्यादा इजी आलू और पालक के सालन की रेसिपी है। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 गिलास पानी ले लिए, प्रेशर कुकर में इसे ऐड कर दिए। 1 किलो मैंने पालक ले ली थी, इसे अच्छी तरह से वॉश करके पालक को कट कर लिया। अब हम पालक ऐड कर देंगे। पालक जो है वो ऐड कर दिए। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लूँगी। दस मिनट में पालक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। कवर जो है वो मैंने उतार ली है। पालक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। कढ़ाई में 1 कप घी का ऐड कर दिए। घी को गरम कर लेने। घी जो है वो गरम होना स्टार्ट हो गया है। 3 अदद मैंने प्याज ले ली थी, इन्हें बारीक चॉप कर लिया। प्याज ऐड कर दिए। हल्का सा अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। प्याज जो है वो हल्के से फ्राई हो गए हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, इन्हें बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 6 से 7 मिनट मसाले की अच्छी तरह से अब हमने भुनाई कर लेनी है। आप जब भी सालन बनाएं तो हमेशा मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करें। इससे सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। छः से 7 मिनट मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इन्हें बारीक चॉप कर लिया था। आलू ऐड कर दिए। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी आलू और पालक की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। दो अदद इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। 1 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। आलू इतनी देर में सॉफ्ट हो रहे हैं, इतनी देर में अब हम पालक को ग्राइंड कर लेंगे। जूसर मशीन में अब मैं पालक ऐड कर दूंगी। पालक को जो है अब हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे।
रेसिपीज़ को आप प्लीज़ फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। काफ़ी लोग जो हैं वो पालक को ग्राइंड नहीं करते और काफ़ी लोग पालक इसी तरह से ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अब हम सारी पालक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जब आप ग्राइंड करके आलू और पालक का सालन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आलू जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। पालक को जो अभी हमने ग्राइंड किया था अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक इसमें ऐड कर दी है 7 से 8 मिनट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और पालक की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। भुनाई जो है आपने इस पॉइंट पर लाजमी करनी है। जितना ये दिखने में आलू और पालक का सालन मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। 4 टीस्पून मैंने घी ले लिया, पैन में इसे ऐड कर दिए, घी गरम हो गया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिए। 3 अदद मैंने इसमें गोल लाल मिर्ची ऐड कर दी है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। अब हम तड़का जो है ऐड कर देंगे। इसको जो है अब मैं डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार सा आलू और पालक का सालन जो है बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दिया। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।